वी हैव टू थिंग्स, वन इज वेरी जनरल क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट आर द की फैक्टर्स डिराइविंग विमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यूपीएससी इस क्वेश्चन के जरिए बहुत आसानी से एक चीज कह रहा है और एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। वो एक्सेप्टेंस क्या है? इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई इंडिया में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब तुम जब आंसर लिखोगे तो उसमें ये डिनाई नहीं करोगे कि इंडिया में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यूपीएससी ने एक चीज एक्सेप्ट की है अपने क्वेश्चन में कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हुआ है। अब ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, बट यूपीएससी ने एक चीज इसमें ले लिया, वो क्या लिया है? विमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन एज वन ऑफ द फैक्टर। एग्जैक्टली। तो इन कई सारे फैक्टर में एक फैक्टर यूपीएससी ने पकड़ लिया है। तुमको ये सब नहीं लिखना है। अपना जनरल आंसर अगर तुमने अपना नोट्स बनाया है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पे और इसमें तुमने कई सारे फैक्टर्स लिखे हैं, तो भाई यूपीएससी ने सिर्फ एक फैक्टर पॉइंट आउट किया है। अगर तुम अपने आंसर में ये सारे फैक्टर लिख के आ रहे हो जो नोट्स में बनाए हैं, तो योर क्वेश्चन का डिमांड यू आर नॉट फुलफिलिंग। फिर अगर मार्क्स कम आएंगे तो यू विल बी द सफरर एंड यू विल बी द पर्सन जिसने ये कॉस्ट बेनिफिट हैम्पर किया, ठीक है। तो यूपीएससी ने एक चीज उठा ली है, दैट इज व्हाट? दैट इज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में वन ऑफ द फैक्टर वाज विमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये विमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन है नहीं है, यू विल बी टेलिंग बाय योर आंसर, ठीक है। अब है कंप्लीटली नहीं है और नहीं है कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन है भी, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बट देयर आर सम सेगमेंट जहां विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। अब विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन कहां पे नहीं होगा या किन तरीकों से नहीं होगा? जब वो अवेयर नहीं होंगे, जब एजुकेशन नहीं होगी, जब एक्सेस नहीं मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इक्वालिटी नहीं होगा, इक्विटी नहीं होगी एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, बहुत ही बेसिक्स है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम समझ गए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ जाएगा। नाउ वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग इज जब हम विमेन पार्टिसिपेशन पढ़ के जाते हैं, मान लो तुम्हारा कल मेंस का पेपर है तुम सबका, ठीक है। हमने एक अच्छे तरीके से क्या पढ़ लिया? हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया विमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को। हमने पीवाईक्यूज भी देख लिए, हमने मॉक पेपर्स भी अच्छे खासे 10, 12, 30, 40 मेंस के दे दिए। अब एक क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा आ जाता है जो हमारे पढ़े हुए चीजों से बाकी चीजों से बहुत अलग सा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? सी, व्हाई एम्पावरिंग हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है, सर्व डिविडेंड्स। Why empowering half of the humanity serves dividend? क्यों हमें इस क्वेश्चन को सोचो समझो थोड़ा सा ट्रिकी लगा, चैलेंजिंग लगा? ये लगा या नहीं लगा? स्पीक अप, अनम्यूट योरसेल्फ, नो थम्स अप, नो दीज थिंग्स, अनम्यूट योरसेल्फ, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर गाइस, कम ऑन। चैलेंजिंग है या नहीं लगा? नाउ देयर इज डिफरेंस। तुम्हारा दिमाग हाउ साइकोलॉजिकली मेंस के टाइम पे, आज तुम पेपर दे रहे हो, मानो तुम मेंस लिखने इस टाइम पे बैठे हो, तुम्हारे पास विमेन एम्पावरमेंट पे 2 क्वेश्चंस हैं। तुम्हारा लक थोड़ा अच्छा होगा अगर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन दे दिया है, वेरी कॉमन क्वेश्चन जिससे तुम डील कर सकते हो, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स, की फैक्टर्स फॉर विमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुमने बहुत सारे मॉक दिए हैं, पीवाईक्यूज देखे, तो 70% तुम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ लोगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। 70% तुम समझ लोगे तो फेयर इनफ मार्क्स इसमें लेके आ जाओगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई एम्पावरिंग हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी सर्व्स डिविडेंड। दिस क्वेश्चन इज अगेन टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी इज, इट मीन्स कि हमको आधा जो हिस्सा है हमारे पूरे पॉपुलेशन का, 50% of men and 50% of women out of the total population, उसको empower क्यों करना चाहिए? उसको empower करने से कैसे डिविडेंड्स होंगे, कैसे प्रॉफिट एडवांटेज होंगे,
ठीक है, तो यार यूपीएससी थ्रू दिस क्वेश्चन हैड एक्सेप्टेड, या फिर माना है, या तुमसे मनवाना चाह रहा है, या इस तरीके का आंसर चाह रहा है जो एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जाए कि भाई जो आबादी है 50% विमेन है, ठीक है, उनको एम्पावर करना जरूरी है, ठीक है, उनको एम्पावरमेंट देंगे हम, वो एम्पावर हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, प्रॉफिट होगा हमारे नेशन को। Now this profit can be taken in micro context और macro context. Micro context में कैसे, रूरल बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे स्कूल्स के बेसिस पे ले लो, सेगमेंट्स को डिवाइड कर दो, एज के बेसिस पे ले लो, गेटिंग रीजन्स के बेसिस पे ले लो कि हाउ दिस एम्पावरमेंट विल बी हैम्परिंग इन दीज माइक्रो लेवल्स। मैक्रो लेवल्स पे क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री को कैसे इंपैक्ट करेगा, ठीक है, ग्लोबली हमारा कंट्री अगर एम्पावर करेगा 50% ऑफ द पॉपुलेशन, तो हाउ दिस विल बी एडवांटेजेस और प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस? समझ आया? तो दीज टू क्वेश्चंस आर सेम, दीज टू क्वेश्चंस आर सेम, बट मेंस में जब हम बैठते हैं तो यूपीएससी यूज्ड टू प्ले विद आवर माइंड। यूपीएससी फिजिकली आपके सामने नहीं बैठ सकता कि मुझे बच्चों को छांटना है, हटाना है। यूपीएससी के पास सिर्फ एक तरीका होता है टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ दैट सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क सेम है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट सेम है, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। बट फॉर यू व्हाइल यू विल बी अटेम्प्टिंग 20 क्वेश्चंस, इस 20 क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, जब तुम्हारे ये क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 12 होगा या फिर क्वेश्चन नंबर 16 होगा, तुम्हारा दिमाग हिलेगा, तुम्हारा दिमाग पॉज लेगा, ठीक है, कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इससे पहले तुमने 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, एंड विद इन 7.5 मिनट्स और 11.5 मिनट्स। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो क्वेश्चन से हैम्पर नहीं करना है, अच्छे से टाइम ले लो। ये 7.5 मिनट और 11.5 मिनट जो तुम्हारे पास हैं, इसका 1 मिनट आराम से ले लो टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। यूपीएससी से तो यूपीएससी के पास एक बॉक्स है जो 15 और 10 मार्क्स का है, तुमको जितना हो सके उसमें से मार्क्स निकालने हैं, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, ईदर 7.5 और 11.5 मिनट्स। ये कैसे करोगे? टाइम ज्यादा ले लो, ठीक है, सोच लो अच्छे से कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। नाउ लास्ट ईयर व्हेन आई वाज टेकिंग दिस विथ माय अदर बैच स्टूडेंट, तो उसमें एक ने पूछा था, मैम दैट वाज अ फुलिश क्वेश्चन, बट ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन व्हिच इज फुलिश और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आई विल बी टेकिंग दैट आल्सो, अगर तुम में से किसी के दिमाग में आ रहा है तो, कि एम्पावरिंग हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, इसमें मेल भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड यूपीएससी यूजुअली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन वल्नरेबल सेक्शंस। समझ आ रहे? तुम खुद सोचो कॉमन सेंस यूज करके कि तुम मेन पे या मेल काउंटर पार्ट करोगे और विमेन को छोड़ दोगे, ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इतना तैयारी तो इतना बेसिक कर लिया तुमने कि हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी कौन होंगे, इसमें विमेन आएंगे, विमेन एम्पावरमेंट आएगा, ठीक है। नाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग दीज 2 क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी एक चूज कर लो, ठीक है। आई विल बी सजेस्टिंग कि सेकंड वाला चूज करो टू चैलेंज योर ब्रेन, इजी गोइंग के साथ मत जाओ, ठीक है, इजी गोइंग के साथ मत जाओ। आंसर का जो फ्रेमवर्क होगा दोनों का सेम आएगा, अप्रोक्सीमेट सेम आएगा, इंट्रो और कंक्लूजन चेंज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो गो विद द सेकंड वन, चैलेंज योर ब्रेन, कि मैं सेकंड वाला करती हूँ। देखो अभी यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे यू आर देयर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, समझने के लिए बैठे हो कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। इफ यू वांट टू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, यू कैन गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। मेंटली जिस क्वेश्चन के साथ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो, बट माई पर्सनल सजेशन इज गो विद द सेकंड क्वेश्चन, चैलेंज योर ब्रेन एज मच एज पॉसिबल।